शाबित पेश करता है आप सभी के लिए कहानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 की। मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन। पिछले कई सालों से भारत की राजधानी दिल्ली एक सवालों का कटघरा बन चुकी है। द्वारका सेक्टर 9 यह जगह भले ही दिल्ली के एक पॉश लोकेशन हो, मगर कहते हैं कि यहां मौजूद कुछ चीजें इतनी रहस्यमयी है जिस कारण दिल्ली पुलिस की चौकसी रात के वक्त यहां हर पल मौजूद रहती है। द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन से लेकर यहां का भूतिया पेड़, जिसके इर्द गिर्द इंसान नहीं बल्कि शैतान बसते हैं। आखिर क्या था द्वारका सेक्टर 9 का रहस्य? बचपन से ही रोहित को भूतों की डरावनी कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। वो हमेशा या तो हॉरर फिल्म्स देखा करता या फिर नॉवेल्स पढ़ा करता। आज रोहित का 24th बर्थडे था और सोने पर सुहागा की अपने कॉलेज प्लेसमेंट से उसे लखनऊ से दिल्ली आने का मौका मिला। दिल्ली के द्वारका इलाके में रोहित को एक अच्छी खासी नौकरी मिल गई थी। नवंबर की उभरती हुई सर्दियां, दिल्ली के आसमान पर चढ़ता हुआ कोहरा और ठंड में किटकिटाते दांत, रोहित को यह सब बहुत हैपनिंग लग रहा था। रोहित का ऑफिस द्वारका सेक्टर 3 में था और इसीलिए उसने अपना रूम भी द्वारका सेक्टर 9 में ही लिया। सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 की कहानी शायद रोहित ने पहले कभी सुनी ही नहीं। अगर सुनी होती तो शायद कोई पागल ही होगा जो यहां रहने आए। लेकिन यह बात भी सच थी कि रोहित को शुरू से ही भूतिया जगहों को खंगालने में एक अलग ही किस्म का आनंद मिलता था। रोहित को एक ठीक ठाक रूम बहुत ही अच्छे रेट पर मिल गया था। रोहित हैरान था कि इतना अच्छा फ्लैट आखिर इतने सस्ते रेंट पर, वो भी दिल्ली जैसे शहर में, उसे कैसे मिल सकता था। बहरहाल रोहित ने इस बात को इग्नोर कर अब दिल्ली में ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने की सोची। मगर रोहित क्या जानता था कि इस शहर में उसके साथ अब कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना उसने कभी पहले की ही नहीं थी। रोहित आहिस्ता आहिस्ता अपने फ्लैट को सेटल करने में लग गया और रात के वक्त सब काम खत्म करने के बाद रोहित सीधा सोने चला गया। सोते सोते भी रोहित के कानों में उसके हेडफोन्स लगे थे जिसमें वो एक हॉरर पॉडकास्ट सुन रहा था। रोहित की बरसों पुरानी इच्छा आज पूरी होने वाली थी, जहां आज वो एक भूत से मिलने वाला था, या फिर यूं कहें कि किसी भटकती हुई प्रेत आत्मा से। थकान के मारे रोहित को बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई, लेकिन सपने में रोहित ने देखा कि उसकी उसी फ्लैट में उसी बेड पर कोई अंधेरे में बैठा उसे सोते हुए देख रहा है। रोहित छटपटाकर बिस्तर से उतरने लगा तो उस आदमी ने रोहित की गर्दन पकड़ ली। रोहित दर्द के मारे कराह रहा था और बस वहां से भागना चाह रहा था। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। और फिर एक वक्त पर रोहित अपने सपने में इतना घबरा गया कि एक ही झटके में उसकी नींद टूट गई। रोहित जैसे ही अपनी नींद से उठा तो उसका पूरा शरीर सर्दी के मौसम में भी पसीना पसीना हो चुका था। रोहित थोड़ा शांत हुआ और जैसे ही रोहित की नजर अपने बाईं ओर गई तो उसने देखा कि वही आदमी रोहित के बगल में बैठ उसे देख मुस्कुरा रहा है। रोहित एक पल के लिए तो उस एक खामोशी के साथ उसे देखने लगा। तभी उस आदमी का चेहरा मानो एक मुस्कुराहट के साथ ही बदल गया। रोहित चीखता चिल्लाता अपने फ्लैट से बाहर भागने के लिए निकला, लेकिन अपने आप ही उसका फ्लैट किसी ने बाहर से लॉक कर दिया था। रोहित हेल्प हेल्प चिल्लाता हुआ अपना मेन डोर पागलों की तरह ठोकने लगा और बस वो वहां से भागना चाहता था। रोहित का पूरा शरीर पत्ते की तरह कांप रहा था, लेकिन रोहित को जब कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने अपनी खिड़की से भागने की कोशिश करी। रोहित जैसे ही अपनी खिड़की की ओर गया तो उसने देखा सामने वही आदमी बैठ उसका इंतजार कर रहा है, जिसने रोहित से कहा, यहां से भागकर कहां जाओगे? ये सब देख रोहित की बोलती बंद हो गई और रोहित चक्कर खाकर अपने ही फ्लैट में बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह 7 बजे रोहित नींद से जागा और वो बिल्कुल ठीक ठाक अपने बेड पर ही बैठा था। रोहित इत्मीनान की सांस लेकर थोड़ा शांत हुआ कि चलो बस एक बुरा सपना था। आज रोहित का ऑफिस में पहला दिन था। सारा दिन काम करने के बाद शाम के वक्त अब रोहित मेट्रो से अपने घर आ ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में
मालिनी मिली। मालिनी रोहित की स्कूल फ्रेंड थी। रोहित मालिनी से मिलकर इतना खुश हुआ कि उसने एक्साइटमेंट में कहा कि अरे मालिनी, तुम यहां कैसे, कहाँ काम कर रही हो आजकल? तो मालिनी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हाँ, यहीं द्वारका में सर्विस कर रही हूं। द्वारका मेट्रो स्टेशन पर खड़े होकर रोहित और मालिनी ने काफी देर बात करी और फिर इतने वक्त बाद दोनों मिले थे तो जाते जाते दोनों ने साथ कुछ तस्वीरें भी खींची। मालिनी से अलग होकर रोहित मेट्रो में अपनी सीट पर बैठा ही था कि तभी उसने सोचा कि देखूं तो आखिर तस्वीरें कैसी आई हैं। रात के 9 बजे रोहित मालिनी की तस्वीरें मेट्रो में देख ही रहा था, लेकिन तभी जैसे ही रोहित ने अपने गैलरी में मालिनी के साथ अपनी तस्वीरें देखी तो उसे काटो तो बदन से खून नहीं। रोहित इस कदर घबरा चुका था कि हैरानी से उसकी आंखें मानो बाहर ही निकल आए, क्योंकि उन तस्वीरों में रोहित ने सिर्फ खुद को देखा। उन तस्वीरों में मालिनी कहीं थी ही नहीं। यह देख एक वक्त के खातिर तो रोहित एक अलग ही किस्म की कश्मकश में पड़ गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मालिनी तस्वीरों में क्यों नहीं है। रोहित ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी मेट्रो में अनाउंसमेंट हुई, अगला स्टेशन द्वारका सेक्टर 9 है। रोहित जैसे ही सेक्टर 9 पर उतरा तो भीड़ में उसके सामने मालिनी खड़ी थी, जिसने रोहित से बड़े प्यार से कहा कि आओ, एक तस्वीर मेरे फोन से भी लो। कभी कभी हम जिस इंसान से सालों बाद मिलते हैं, शायद वो शख्स वो नहीं रहता जिसे हम जानते हो। मालिनी की तस्वीरें रोहित के फोन में कैप्चर क्यों नहीं हुई थी? क्या मालिनी कोई भूत थी? उस रात रोहित के साथ क्या हुआ, आगे रोहित के साथ दिल्ली के द्वारका इलाके में और क्या होना था, और आखिर ये सब केवल रोहित के साथ ही क्यों? क्या रहस्य है दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 का? क्या किसी जमाने में इस जगह पर कुछ बुरा हुआ है? जानेंगे शाबित के अगले एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन।